नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। आज हम बात करेंगे लोनी नगर पालिका द्वारा लापरवाही की। लोनी नगर पालिका जो हमेशा सुर्खियों में रहती है, चाहे लोनी की सफाई व्यवस्था को लेकर हो या फिर कोई और कार्य हो। ऐसा ही एक कार्य लोनी नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने किया था वार्ड 14 में डाबर तालाब पर। यहां पर टीम द्वारा अतिक्रमण हटाना था। टीम पहुंची, कर्मचारी पहुंचे, अधिकारी पहुंचे, लेकिन नहीं हटा। तो सिर्फ अतिक्रमण नहीं हटा, वहां पर खाना पूर्ति करके नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम वापस आ गई। पूरी लोनी पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन लोनी नगर पालिका को कोई चिंता नहीं है। लोनी नगर पालिका में बैठे हुए अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी उदासीन हैं। उन्हें मतलब नहीं है सरकारी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है, या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा करने से पहले ऐसे लोग अधिकारियों को अपनी तरफ कर लेते हैं। अगर नहीं तो फिर सरकारी जमीन पर कब्जे कैसे होते हैं, इसकी वानगी देखनी है तो दर्शक पहुंचे डाबर तालाब, जहां 1 बीघा नहीं, 2 बीघा नहीं, 20 बीघा जमीन पर मकान बन चुके हैं। ये सारी जमीन सरकारी है। सरकार चाहे तो इस जमीन को खाली भी करा सकती है, ये अधिकार है सरकार के पास। लेकिन उदासीन रवैया के चलते सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। और इस बार इस कब्जे को लेकर आरोप लगाए गए हैं साबुद्दीन जैसे सामाजिक व्यक्ति पर। बताया जाता है साबुद्दीन और उसके परिवार ने वहां जमीन बेची और बाद में उसी जमीन को खाली कराने का कार्य किया। हमारी बात जब साबुद्दीन से हुई तो उसने बताया कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी संबंधित पेपर हैं जहां मैंने बेची है, तो फिर मैं उसका सामना करने को कानूनी रूप से भी तैयार हूं। मेरा मकसद क्षेत्र की साफ सफाई को लेकर है, किसी के मकान ढहाने को लेकर नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे हैं। सरकार और सरकार के अधिकारी ये जानते हैं। अधिकारी जमीन को खाली कराने भी आते हैं, परंतु पीछे हट जाते हैं। ऐसा लगता है जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले सरकार से ज्यादा दबंग हैं, इनके अधिकारियों से ज्यादा ताकतवर हैं। वहीं इस जमीन पर विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी अपनी राय दी थी, अवैध कब्जा करने वालों को खाली करने की बात कही थी, लेकिन शायद नगर पालिका के अधिकारी विधायक की बात को भी नहीं समझ पाए। इसी के चलते इस जमीन को खाली नहीं करा पाए, अतिक्रमण नहीं हटा पाए। ऐसा लगता है विधायक की बात को भी ये नहीं समझते। आखिर ये कौन से कारण हैं? शाहबुद्दीन जी, आपके यहाँ एक जमीन का प्रकरण चल रहा सरकारी जमीन पर, क्या कहेंगे उस पर? सर, उसमें माननीय जी विधायक जी को लोनी की जनता गई थी और विधायक जी को शिकायत करी जाके विधायक जी पानी का जो मामला है वो पानी को कई रुकावट करे। कुछ लोग भूमाफिया के चक्कर में बीच में जो मकान झोपड़ी डाल रखी उसमें पानी का विकास नहीं हो रहा। माननीय विधायक जी नंद किशोर गुर्जर मौके पर आए और पब्लिक की सुनी और आके मौके पर मुआयना करा, अधिकारी को फोन करा और लोनी की जनता ने, हिंदू मुस्लिम ने विधायक जी की तारीफ करी और विधायक जी को खूब अच्छी तरह सराहा। तो विधायक जी कोई डाबर तालाब पे आज तक कोई विधायक नहीं आया कि जिसने कोई पानी के विकास की बात करी हो या कोई सफाई की बात करी हो। तो ये हमारे पहले विधायक जी है नंद किशोर गुर्जर, जिसने पानी की बात करी है, पानी के विकास की बात करी है, साफ सफाई की बात करी है। ऐसे विधायक पूरी हिंदू मुस्लिम सब विधायक जी की तारीफ कर रहे और सब साथ में लग रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी ने जो भी काम करा बहुत अच्छा काम किया। सर, सवाल एक और है कि विधायक जी के कहने पर वहां अधिकारी आए थे, लेकिन कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई। इसका मतलब विधायक जी का कहना भी अधिकारी नहीं मान रहे? हाँ सर, वो
खाना पूर्ति करके गए सर। खाना पूर्ति करके गए। जी सर। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 में। वार्ड नंबर 14 में अभी 3 दिन पहले नगर पालिका और राजस्व विभाग की एक टीम आई थी। टीम का मकसद था यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है, जिसकी वजह से लोनी में जल निकासी रुक रही है। जरा सी बारिश में जगह जगह पानी भर जाता है, घुटने घुटने पानी हो जाता है। उसी पानी को खत्म करने के लिए नगर पालिका राजस्व विभाग की टीम आई थी कि जहां पर पानी रुक रहा है, जिसकी वजह से जल भराव हो रहा है, उस समस्या को समाप्त किया जाए। लेकिन फिर वही कहानी जो दशकों से चली आ रही है। कार्रवाई करने तो आते हैं लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। यही देखा गया 2 दिन पूर्व कार्रवाई में, जहां लोनी नगर पालिका के पटवारी साहब, एसआई साहब और तमाम अधिकारी साथ में, जेसीबी मशीन साथ में, नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, कहने को तो एक पूरा अमला आया था, लेकिन एक ईंट इधर से उधर उस पर नहीं हुई। कहानी वहीं की वहीं अटकी हुई। अगर अभी भी बारिश हो जाए, जिस हिसाब से बादल हो रहे हैं, मानसून है, उस हिसाब से बारिश हो जाए तो जिस जगह हम खड़े हुए हैं, यहाँ से बाहर निकलने में हमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। घुटनों घुटनों पानी से हमें होकर निकलना पड़ेगा। जिस समय ये टीम यहाँ पर कार्रवाई करने आई थी, उस समय कुछ लोगों ने बोला था कि यहाँ पर साबुद्दीन नामक व्यक्ति ने या उनके परिवार वालों ने हमें जमीन बेची है। हमने सोचा चलिए इस पर साबुद्दीन जी से भी बात करते हैं। जब उनसे कैमरा ऑफ बात की गई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने किसी को जमीन बेची है या मेरे परिवार ने किसी को जमीन बेची है तो आप वो पेपर मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। अगर उनकी तरफ से ये बात है तो साफ मतलब है कि जो लोग हैं वे या तो झूठ बोल रहे हैं या किसी और ने साबुद्दीन के नाम से फ्रॉड किया है, जिसके चलते सरकारी जमीन की सेल परचेज की गई है। हम साबुद्दीन जी सामने खड़े हो, उनसे भी जानकारी लेंगे, लेकिन साथ ही उन अधिकारियों से जरूर कहेंगे कि आखिर वह यहाँ किस लिए करने आए थे, या यहाँ पर आकर उन्हें बंद लिफाफे तो नहीं मिल गए। वह बंद लिफाफे जो देखने में तो बंद थे लेकिन अंदर माल बहुत था, कहीं उस माल के चक्कर में तो ये कार्रवाई नहीं रोकी गई। चलिए सबसे पहले साबुद्दीन से बात करेंगे। हमें जानकारी मिली है कि आपके यहाँ पर ये जो परसों तरसों कार्रवाई हुई थी एक, जी, जिसमें लीपापोती की गई, यहाँ के लोगों ने हमें भी जानकारी दी कि आप या आपके परिवार ने यहाँ पर कोई जमीन बेची है। कितनी सच्चाई है? देखो सच्चाई तो ये है कि अगर मैंने जमीन बेची है या किसी ने बेची तो मेरे सामने पेपर तो लाओ। ये झूठ से कोई वो झूठ तो झूठ ही होता है। हमारा मकसद ये है कि यहाँ की साफ सफाई हो जाए, पानी का विकास हो जाए। पानी का विकास नहीं है भाई साहब, गिरी मार्केट आदि लोनी का पानी यहाँ आता है और पानी रोड पे हो जाता है जितना। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ सरकारी बोर्ड लग जा, जोड़ की साफ सफाई हो जाए और यहाँ का पानी का विकास सही हो जाए। आप चाहते हैं कि लोनी में जो जल भराव हो रहा है जी, उस जी। पर रोक लगनी चाहिए, रोक लग जाए। हाँ और जी, उसके लिए यहाँ की साफ सफाई बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। हम सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो सीधे सीधे आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ तो आरोप तो ये आरोप लगा रहे तो वो तो लाओ, साबूत तो लाओ ना, साबूत दिखाओ हमें भाई। साबूत जिसने जोड़ मकान बना रखे, वो कह रहे सुबह दिन से लिया, लाओ आप मेरे सामने आओ। आपका कहना है अगर मैंने किसी को जमीन बेची हाँ। तो वो पेपर प्रस्तुत करे, लाओ। जिससे मुझे भी तो पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है भाई साहब। तो ये कहना है साबुद्दीन जी का कि अगर किसी को जमीन मैंने दी है तो मेरे सामने पेपर प्रस्तुत किए जाएं। मुझे भी तो लगे, मेरे को तो अभी जानकारी नहीं है मैंने किसी को जमीन बेची है, और उन्हें लगता है मैंने बेची, तो मेरे सामने पेपर प्रस्तुत किए जाएं, जिससे मेरे को यह एहसास हो कि मैंने भी कहीं ना कहीं गलत किया है। लेकिन उसके लिए पेपर बहुत जरूरी है, सीधे सीधे कहें तो सबूत बहुत जरूरी है। लेकिन नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, जो एसी रूम में बैठकर फैसला करते हैं, यहाँ पर एक बार देखने नहीं आए, चाहे वो ईओ के मिश्रा हो या एसडीएम राजेंद्र शुक्ला जी हो, टीम का सदस्य कोई भी हो, अधिकारी कोई भी हो, लेकिन जिस तरह से लोनी में कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से साफ देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों से कुर्सी छीन लेनी चाहिए जो अधिकारी जनहित में कोई भी फैसला लेने में समर्थ ना हो।